ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि की जय। विष्णु भगवान की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भादो मास के अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुनें। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ कलाई पर अनंत सूत्र बांधने की विशेष परंपरा भी है। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें लगी होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर एवं उनकी पूजा करके अनंत सूत्र बांधने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी व्रत का बड़ा महत्व है। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 17 सितंबर मंगलवार को मनाई जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान हरि की पूजा करते हैं और पूजा के बाद अनंत धागा धारण करते हैं। इस दिन गणेश जी के विसर्जन के साथ 10 दिन चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी होता है। यह व्रत धन और संतान की कामना से किया जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा कर रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर व अद्भुत तरीके से किया। उस मंडप में जल की जगह स्थल तो स्थल की जगह जल की भ्रांति होती थी। इससे दुर्योधन एक स्थल को देखकर जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उनको अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को एक कथा भी सुनाए। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे। उनकी एक कन्या थी जिनका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने उनका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई, जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बता दिया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांध लिया। फिर वह पति के पास गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बांधे डोर के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोर को भी आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का बहुत अपमान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोर का आग में जलाना बताया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा और विपत्तियां आई हैं, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं अब तुमसे प्रसन्न हूँ। अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सभी कष्ट दूर हो गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिससे पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय मिली। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सबसे पहले कलश की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना की जाती है। इसके बाद कुमकुम, केसर, हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत तैयार करके
उसके अनंत की वंदना करके उसमें भगवान विष्णु का आह्वान तथा ध्यान करके गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। पूजा करने के बाद अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत को पुरुष लोग अपने दाहिना हाथ पर बांध लें और महिलाएं अपने बाएं हाथ पे बांध लें। यह डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला माना गया है। यह व्रत धन पुत्र आदि की कामना से किया जाता है। इस दिन नए डोरे के अनंत को धारण करके पुराने का त्याग कर देना चाहिए और इस व्रत का पारण ब्राह्मण को दान करके करना चाहिए। इसके बाद पूरे परिवार को के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंत अर्थात जिसका न आदि यानी शुरुआत हो और न ही अंत, अर्थात वे भगवान विष्णु हैं। इस दिन गणपति विसर्जन के साथ गणेश उत्सव का भी अंत हो जाता है और इस दिन के साथ पितृपक्ष का भी आरंभ हो जाता है। इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु को जगत के पालनहार के रूप में माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। अनंत चतुर्दशी को 14 भी कहा जाता है। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यह व्रत रखने से गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव से राहत मिलती है और अविवाहित लोगों के विवाह की बाधा दूर होती है। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी के पत्ते जरूर डालें। व्रत न कर पाए तो इस उपाय से भी भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहेगी और आपकी समस्याएं दूर हो सकती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी धूमधाम से किया जाता है। गणपति बप्पा की विदाई के समय लोग गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे लगाते हुए विसर्जन करते हैं। विसर्जन के बाद लोग गणपति बप्पा से अपने घरों के सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करते हैं और अपने गलतियों की क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान विष्णु को जगत के पालनहार के रूप में जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। अनंत चतुर्दशी को 14 भी कहा जाता है। इस विशेष अवसर पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माता यमुना। तो दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, पूजा विधि और उसका महत्व आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाए और सुन पाए। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सब्सक्रिप्शन हट सकता है। धन्यवाद।